मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये जो दरवाजे खोले हैं, क्या ये दरवाजे वही टाइम बाउंड मैनर में खोले हैं? क्योंकि हमारी आवाज़ सुनते सुनते आपको तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। अगर वो आपने टाइम बाउंड मैनर पे खोले हैं तो फिर उस दरवाजे का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब दरवाजे खोलने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको खिड़कियां भी खोलनी पड़ेगी, दिल के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच सके। आवाज़ दो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे एक साथी जिनका नाम सुरेश कौशल है, वो यहाँ पे आए थे। तो जो लोग रेगुलर आते हैं तो उनको तो पता ही है। तो सुरेश कौशल, उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी सबको पता है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। तो इस जो उनकी हालत थी, इस हालत में भी वो हमारे सामने आए, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जहाँ पे बैठे थे, तो जब उनसे पूछा गया कि सुरेश सर आप आगे आओगे, आप बोलोगे, तो उसने बोला हाँ मैं बोलूँगा, हाँ मैं बोलूँगा। मैं उनके साथ ही बैठा था, क्योंकि जब वो गाड़ी में आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं उनको रिसीव करने गया था। तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ और याद आई जिसका मैं जिक्र आपको करना चाहता हूँ। एक बार बिमला मैडम जी ने भी किया था, उन्होंने दूसरे तरीके से किया था। अब मैं वो सुरेश कौशल के हवाले उसको उसके साथ जोड़ूंगा। बात है 1989 की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सियालकोट में मैच था, सचिन तेंदुलकर का पहला मैच, जिसमें उनकी उम्र जो मात्र वो 16 साल की थी। तो उनके सामने जो बॉलर थे वो थे शोएब अख्तर, बकार जुनूस। उनके सामने जो बॉलर थे बकार जुनूस। तो जो स्कोर रहा होगा उस समय अप्रॉक्सीमेटली 38 के ऊपर 4 विकेट गिर चुकी थी। तो जब सचिन तेंदुलकर वहां पे आए तो जो बॉलर थे वो बकार जुनूस, तो उनकी एक बॉल जो बाउंसर थी वो सीधे उनको हिट कर गई मुंह के ऊपर, और वो खून से लथपथ हो गए। खून से लथपथ हो गए तो जाहिर सी बात है, जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त रहता है। उनके जो फिजियो वो होते हैं साथ में, वो आते हैं। तो उन्होंने मुंह वगैरह धोया, और उसके जो दूसरे नॉन स्ट्राइकर थे वो शायद नवजोत सिंह सिद्धू थे, सभी जानते हैं। तो सिद्धू, उस समय जो सिद्धू ने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, आप रिटायर्ड हट चले जाइए थोड़ी देर के, आप उसके बाद जब आपको लगेगा ठीक तो तब वापस आ जाइएगा। तो उन्होंने उस समय कहा था नहीं, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और वही बात मुझे वो सुरेश सर ने जब बोली, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, और वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 मिनट बोलते रहे, और उसके बाद फिर वो उन्होंने अपनी वो जो स्पीच थी उसको विराम दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग तो जो रोज आते हैं ये उनके लिए नहीं है, जो लोग घरों में बैठे हैं वो इस बात से सबक लें। वो इस हालत में भी आज सिर्फ आना बड़ी बात नहीं है, आकर सामने खड़े होना बहुत बड़ी बात है, टांगों में दम चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी भी घरों में हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए और अपनी जो हमारा ये मिशन है उसमें अपना अपना योगदान दें। तो आगे आने का फायदा तभी होता है जब सामने आप लोग बैठे हैं, तो वरना ऐसे कौन आगे आता है। तो